हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म ग्रो अप क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम के क्वेश्चंस। तो देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8वीं किस्त जारी की गई है। ठीक, निम्नलिखित में से किस राज्य के किसान प्रथम बार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। ठीक, किससे? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से। ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी केरल या डी पश्चिम बंगाल। तो देखिए, हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के किसान प्रथम बार किस योजना से? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वो लाभान्वित हुए हैं। अभी इससे पूर्व इन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन भी हमारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से ही जुड़ा हुआ है। तो देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। फर्स्ट, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हुई। सेकंड, योजना के तहत प्रत्येक किसान को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वार्षिक आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। थर्ड, यह केंद्र और राज्य सहयोगात्मक योजना है, मतलब केंद्र और राज्य के सहयोग से शुरू की गई है। तो ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3 एंड ऑप्शन डी ओनली 2। तो देखिए, हमारे यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए 1 एंड 2। हमारा ऑप्शन 1, पीएम किसान सम्मान निधि की योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हुई थी, ये बिल्कुल सत्य है। सेकंड, योजना के तहत प्रत्येक किसान को प्रतिवर्ष 6,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी, सही। यहाँ पे 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपये वार्षिक किसानों को प्रदान किया जाएगा। जबकि तीसरा कथन, थर्ड कथन जो है, यह केंद्र और राज्य सहयोगात्मक योजना है, तो ये कथन पूर्णतः गलत है। ठीक, ये 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक, तो चलिए पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, पीएम किसान इज अ सेंट्रली सेक्टर स्कीम विथ 100% फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंडिंग दी जाती है, मतलब 6,000 रुपये जो दिए जाते हैं वो भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा। राज्य का इसमें कोई भी हिस्सा नहीं होता। इट हैज़ बीन ऑपरेशनल फ्रॉम 1 दिसंबर 2018 का 1 दिसंबर 2018 से योजना लॉन्च की गई। अंडर द स्कीम एंड इनकम सपोर्ट 6,000 पर ईयर इन द 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट will be provided to small and marginal farmer families having combined land holding ownership up to 2 हेक्टेयर। कितनी? 2 हेक्टेयर। तो जब योजना प्रारंभ की गई थी, कब? 1 दिसंबर 2018 को, तब ये सीमा रखी गई थी कि जो 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान हैं या 2 हेक्टेयर, उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। परंतु अब वर्तमान में इस सीमा को समाप्त कर दिया गया है। ठीक, अब देखिए, फैमिली डिफिनेशन ऑफ फैमिली, तो हस्बैंड वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन। और स्टेट का यहाँ पे क्या रोल है? तो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेशन आइडेंटिफाई द फार्मर फैमिली विच आर एलिजिबल फॉर सपोर्ट पर स्कीम गाइडलाइंस। तो यहाँ पे जो राज्यों का दायित्व है वो क्या है कि वो ये उनका ये निर्धारित करना कि जो राज्य का भू अभिलेख डाटा है उसके माध्यम से यह करना कि कौन किसान इस योजना के लिए सही मायनों में पात्र है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला देखिए, इस साल के इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है हाल ही में? ठीक, ए डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह या डी एस जयशंकर। तो देखिए, हमारे यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से? इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। और ये क्या है? वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी को आप जानते हैं प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं और एस जयशंकर वर्तमान में भारतीय विदेश मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, हाल ही में एमएस नरसिम्हन का निधन हो गया है। ठीक, एमएस नरसिम्हन ये हमारा पर्सन से संबंधित क्वेश्चन है। तो वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक, कौन? एमएस नरसिम्हन। ए साहित्यकार थे, बी गणितज्ञ के रूप में प्रसिद्ध थे, सी वैज्ञानिक थे या डी समाजशास्त्री। तो देखिए, हमारे यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी गणितज्ञ। एमएस नरसिम्हन किस एक प्रख्यात गणितज्ञ के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक,
देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में किसने 69th मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। ये क्वेश्चन संबंधित है हमारा अवार्ड सेक्शन से। ठीक, तो मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है। ए जूलिया गामा, बी प्रियंका बोस, सी एंड्रिया मेजा या डी जोजोबिनी तुंजी। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा, एंड्रिया मेजा। एंड्रिया मेजा ने इस वर्ष 2021 में 69th मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। ठीक, और वर्ष 2020 में क्या हुआ था, 2020 में कोरोना महामारी के कारण, कोविड-19 के कारण यह समारोह आयोजन नहीं हो सका था। और उससे पूर्व जो थी 16, ये तो 69th है, 68th भी आप याद कर लीजिए। जो 68th मिस यूनिवर्स विनर थी वो कौन थी, जोजोबिनी तुंजी, जिन्हें ये 2019 में, कब, 2019 में मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने जीता था। और वर्ष 2021 में जीता है एंड्रिया मेजा ने। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवाती तूफान हाल ही में अरब सागर में उत्पन्न हुआ है जिससे भारत के लगभग 5 राज्यों के प्रभावित होने की संभावना है। ठीक, ए अम्फान, बी लैला, सी वायु या डी ताउते। तो देखिए हमारा यहाँ पे आंसर होगा डी ताउते। ठीक, ताउते हाल ही में आया चक्रवाती तूफान उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती तूफान है जिससे भारत के 5 राज्यों के लगभग प्रभावित होने की संभावना है। और ये अरब सागर में उत्पन्न हुआ। तो जरूर याद रखिएगा। देखिए जैसे क्या होता है कि भारत में चक्रवाती तूफान दो एक तो ये, जैसे आप अगर देखिए तो एक तूफान ये आपका मान लीजिए ये भारत के हो गया। ठीक, इधर आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी हो गया, और इधर अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं और कहाँ पे, अरब सागर में। तो जो ताउते उत्पन्न हुआ है वो कहाँ पे, यहाँ पे अरब सागर में उत्पन्न हुआ है, ना कि बंगाल खाड़ी। तो कभी कभार आपसे पूछ लेता है कि जैसे आपको आंसर में दे देगा कि बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न ताउते, तो कथन के रूप में वो आपका गलत होगा। तो जरूर याद रखिएगा कि ताउते चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, तो अरब सागर में। चलिए अगला क्वेश्चन भी हमारा उसी से है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। ठीक, पहला, ताउते चक्रवात एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। सेकंड, इसका नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया है। ठीक, तो देखिए कथन, ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए ओनली 1। हमारे यहाँ पे ताउते चक्रवात एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यह कथन बिल्कुल सही है। परंतु इसका नामकरण बांग्लादेश द्वारा नहीं, इसका नामकरण किया है किसने, म्यांमार। ठीक, चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया है, म्यांमार के द्वारा, ना कि बांग्लादेश। अब देखिए ये है अरब सागर, हिंद महासागर में मत। देखिए अब यहाँ पे ये लक्षद्वीप का एरिया। ठीक, यहाँ से चक्रवात जनरेट हुआ है और ऐसे होते होते इसने हालांकि सभी राज्यों में, इस तरह से सभी राज्यों को यहाँ पे प्रभावित किया है। और ये ऐसे होते हुए संभावित है कि राजस्थान के कुछ क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगा और आंतरिक भागों में। तो इसमें प्रभावित राज्य कौन से हैं, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, और यहाँ पे गोवा, ये तो गुजरात है, और यहाँ पे गोवा इससे प्रभावित राज्य हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आया है चक्रवात और प्रभावित राज्य का अंश है। तो ये एरिया पूरा है जो ताउते चक्रवात से प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 मई 2021 को किस भारतीय राज्य ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक, ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी मेघालय या डी मिजोरम। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी सिक्किम। किसने, सिक्किम ने हाल ही में कब, 16 मई 2021 को अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। तो अब सिक्किम के बारे में जान लीजिए। सिक्किम को भारत में देखिए 36वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत भारत में शामिल किया गया। तो 36वें संविधान संशोधन 1975 में। ठीक, और कौन सा राज्य बना, तो भारत का 22वां राज्य। कौन सा, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। ठीक, 1975 में 22वां।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल मिशन, ठीक, मार्स मिशन के संदर्भ में कौन सी जोड़ी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। ये आपको 4 मार्स मिशन दिए गए हैं और ये संबंधित देश आपको बताना है एक ही यहाँ पे कौन सी जोड़ी सही। जैसे देखिए मंगलयान किसके द्वारा लॉन्च किया गया, भारत, परसिवरेंस यूएसए, तियानवेन चाइना एंड होप जापान। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी होप। होप जापान द्वारा नहीं, होप को सऊदी अरब ने लॉन्च किया है, किस नो यूनाइटेड अरब इराक ने, ठीक, यूएई द्वारा लॉन्च किया गया है, ना कि जापान द्वारा, ठीक। बाकी हमारे कथन सही हैं। मंगलयान भारत का मिशन था जो वर्ष 2013 नवंबर में लॉन्च किया गया था। परसिवरेंस अमेरिका का मंगल मिशन है जो हाल ही में फरवरी महीने में मंगल ग्रह पर लैंड किया है और जुलाई 2020 में इसे लॉन्च किया गया था। देन तियानवेन-1 ये अभी कुछ दिनों पहले मई में मंगल ग्रह की सतह पे पहुंचा है और ये भी जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। तो आपके ये तीनों सही है। इन्हें जरूर याद रखिएगा कि मंगल मिशन कहाँ का है, भारत, परसिवरेंस यूएसए, तियानवेन-1 चाइना और होप यूएई का, ना कि जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्त फॉर लाइफ, ठीक, नामक मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा ऐप, दोस्त फॉर लाइफ। ए सीबीएसई, बी नीति आयोग, सी यूपी बोर्ड उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यूपीबीएसई या डी आईसीएसई। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए सीबीएसई। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो सीबीएसई द्वारा। कौन सा, दोस्त फॉर लाइफ। ये हाल ही में लॉकडाउन के चलते या जो शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है तो 9 से 12 9 to 12 क्लास के बच्चों को मेंटल सपोर्ट और प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 निम्नलिखित में से किसने जीता है। कौन सा अवार्ड, ग्लोरी ऑफ इंडिया, ठीक। तो ए मनोज झा, बी शाहरुख खान, सी सोनू सूद या डी खुशहाल कौशिक। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी खुशहाल कौशिक ने जीता है कौन सा अवार्ड, ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप खत्म हो गया। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, ठीक। और बने रहे, स्वस्थ रहें। कल फिर उपलब्ध होंगे अपने डेली करंट अफेयर प्रोग्राम के साथ। धन्यवाद।